हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम होगा इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्ट्रैटेजी से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करना है तो इसीलिए एक इसकी एक पूरी बड़ी वीडियो बनाने की जगह जो 1 डेढ़ घंटे की हो जाती, मैंने डिसाइड किया कि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे। तो आज का जो पार्ट होगा, जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में होगा, वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पे होगा। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें समझेंगे अबाउट इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से उसके लिए पूरा टाइम निकालें और पूरी वीडियो को एक साथ बैठ करके देखें। अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पर हैं, जो जो ऑलरेडी अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो आप ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं और आप सीधा पार्ट 2 पर जा सकते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बेसिक हो। तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, सबसे पहले तो आपके सामने दो टर्म्स आपको दिख रही होंगी, जिसका नाम है, पहला है इंट्राडे एंड देन दूसरा है स्विंग। तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इंट्राडे क्या होता है एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो अभी हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां पर आप बाय और सेल सेम डे पे कर रहे हैं, यानी कि मार्केट सुबह खुली 9:15 पर और मार्केट बंद होती है 3:30 पर। मार्केट बंद होती है 3:30 पर। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 9:13 के बाद कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन जो भी लेंगे आप, उसे आप 3:30 से पहले पहले एग्जिट कर देंगे, यानी आप सेम डे पर बाय करेंगे और सेम डे पर सेल करेंगे। अब इंट्राडे करने के दो तरीके होते हैं, या मतलब किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप किसी स्टॉक पे लॉन्ग जाते हो या आप किसी भी स्टॉक पे शॉर्ट जाते हो। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो आप पहले उस स्टॉक को बाय करेंगे एंड फिर आप उस स्टॉक को सेल करेंगे। इसको हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। या दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग, जो कि इंट्राडे स्पेसिफिक होता है, जिसको कि आप डिलीवरी में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट कैश में। तो इंट्राडे में जब आप शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए आप पहले सेल करेंगे और उसके बाद आप बाय करेंगे। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो ये दो तरीके की पोजीशंस होती हैं जो कि आप इंट्राडे में ले सकते हो, और इंट्राडे की खासियत ये है कि आपको उसी दिन सौदा लेना है और उसी दिन सौदा काटना भी है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि मान लो मार्केट खुली सुबह 9:15 बजे और मैंने 9:30 बजे कोई भी एक स्टॉक में पोजीशन बना ली। मान लो आपने रिलायंस के कुछ शेयर लेके रख लिए इंट्राडे के लिए। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितने बजे तक वो स्टॉक रख सकता हूं, या कितने बजे, क्योंकि 3:30 पे मार्केट बंद हो जाएगी, तो क्या मैं ठीक 3:30 तक स्टॉक रख सकता हूं? देखिए, इंट्राडे में आप 3:30 बजे तक स्टॉक नहीं रख सकते हैं। इंट्राडे में स्टॉक 3:20 पीएम, यानी कि मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले सारे के सारे इंट्राडे पोजीशंस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये हुआ, अगर आपने जो भी पोजीशन ली थी वो आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। मतलब आपने बाय किया था तो आपको सेल करना पड़ेगा, या आपने सेल किया था तो आपको वापस बाय बैक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आप 3:20 तक मैक्सिमम रख सकते हैं। अब आप 3:20 तक एक स्टॉक को रख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3:20 तक रख के बैठे रहेंगे। ज्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो अगर 9:30 पे लेते हैं, 11:30, 12, 1 बजे तब तक बेच देते हैं। या 12 बजे उन्होंने पोजीशन बनाई तो 2:30-3 बजे तक उन्होंने बेच दिया। कोई भी लास्ट मोमेंट तक लेकर के जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं रखता है। लेकिन 3:20 का टाइम लास्ट है, इसके बाद रखना एक्चुअली अलाउड ही नहीं है एज एन इंट्राडे ट्रेडर। तो अब सबसे पहले इंट्राडे या किसी भी तरह की ट्रेडिंग के कुछ फायदे होंगे तो और कुछ नुकसान होंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कोई भी पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने आज की डेट में, आज के ट्रेडिंग डे में रिलायंस के स्टॉक पे आप लॉन्ग गए, मतलब आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा और बाद में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपके पास रिलायंस के स्टॉक आज के बाद में नहीं रहेंगे, आपकी होल्डिंग में नहीं रहेंगे। तो आज आफ्टर मार्केट आवर्स अगर कुछ होता है, या कोई ग्लोबल मार्केट से ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि हमारी मार्केट गिरने वाली है, या रिलायंस का स्टॉक कल गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मार्केट की ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको रात को उठ के डाउ जोन्स नहीं देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स में क्या हुआ, वो तो नहीं गिर गया, अगर वो गिरेगा तो हमारी मार्केट भी गिरेगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट्राडे में एवरीडे एक नई इनिंग शुरू होती है सुबह, और वो आप अपना खेल के शाम तक खत्म कर देते हो, वो सेम डे में ही काम होता है। अब इंट्राडे का ये तो फायदा है। अब इंट्राडे में नुकसान क्या है? इंट्राडे में नुकसान ये है कि आप 9:15 टू 3:30 केवल 6-6.25 घंटे हैं आपके पास, जिसमें पूरी की पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। यानी कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको इसी 6 घंटे के अंदर में आपको अपनी पोजीशन भी बनानी है, एक अच्छी एंट्री ढूंढनी है, एक अच्छी एग्जिट ढूंढनी है, सही जगह पर चढ़ना है गाड़ी में और सही जगह पर उतरना है। आपको ये सब कुछ 6 घंटे के अंदर अंदर में करना होता है। दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो हैं या आप डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है या बहुत ज्यादा बिल्कुल बिगिनर है मार्केट में, तो शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत कम है, आपको उसी टाइम के अंदर अंदर सब कुछ करना है। तो ये तो बात हो गई इंट्राडे के फायदे और नुकसान की बात। अब इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे के बाद जो दूसरी टर्म आती है वो होता है स्विंग। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे भाई स्विंग क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर निफ्टी का चार्ट भी खोल के रखा है। आप निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाई है, इस लाइन की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो निफ्टी है वो एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब है कि निफ्टी का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जा रहा है, मार्केट अभी बुलिश है, धीरे धीरे उसका प्राइस ऊपर की तरफ को जा रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो प्राइस है ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर नहीं जाता। या आप कोई सा भी एक स्टॉक उठा करके देख लो, निफ्टी देखना जरूरी नहीं है, आप रिलायंस ले लो, HDFC बैंक ले लो, ITC ले लो, इन्फोसिस ले लो, कोई सा भी स्टॉक उठा करके देख लो, कोई भी स्टॉक या तो सीधा ऊपर या सीधा नीचे ऐसे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। कोई भी स्टॉक डायरेक्टली बिना किसी पुल बैक के ऊपर नहीं जाएगा और कोई भी स्टॉक बिना किसी पुल बैक के नीचे नहीं जाएगा। अगर आपका एक बुलिश स्टॉक है जो कि कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले एक हाई बनाया, फिर अगला हाई उस हाई के भी ऊपर बनाया, और जो अगला हाई है वो उस हाई के भी ऊपर बनाया, और वो सीधी लाइन में नहीं गया। आप देखेंगे यहां पर उसने एक पुल बैक दिया, यहां पर उसने एक पुल बैक दिया, यहां पर उसने एक पुल बैक दिया। यानी कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो गिर गिर के ऊपर जाएगा, और कोई भी स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो वो चढ़ चढ़ के नीचे आएगा। इसका ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब इतना सिंपल नहीं होता है, जैसे मैंने यहां पर जो ये आपको समझाने के लिए जो बनाया है, इस तरीके से स्टॉक्स ऑपरेट नहीं करते हैं जैसे कि आप यहां पे देखोगे। लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स को बिल्कुल बेसिक चार्ट को रीड करोगे, केवल प्राइस को देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि यहां पर आपको स्विंग बड़े आसानी से नजर आएंगे। चलिए हम मार्क करते हैं निफ्टी में स्विंग कहाँ है। यहां से निफ्टी शुरू हुई, यहां पे इसने हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर इसने अगला हाई बनाया, फिर निफ्टी फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर हाई बना, फिर नीचे गया, हाई बना नीचे गया, फिर हाई बना नीचे गया। यानी निफ्टी सीधी लाइन में नहीं गया। आप देख रहे हो निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन कितने बार गिरा है? निफ्टी यहां पर गिरा, यहां पर गिरा, यहां पर गिरा, यहां पर गिरा, यहां पर गिरा। निफ्टी बहुत बार गिरते गिरते ऊपर गया। और इसी तरीके से निफ्टी की कोई खासियत नहीं है, आप कोई सा भी स्टॉक उठा करके देख लो, सारे के सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली गिर गिर के ही ऊपर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। तो अब इसमें स्विंग का मतलब क्या हुआ? यानी कि स्विंग का मतलब ये हुआ, अगर एक कोई सा भी स्टॉक है जो कि यहां से चलना शुरू हुआ, सपोज मैं एक जगह मार्क कर देता हूं, ये जगह मार्क कर देता हूं। अब स्टॉक यहां से अगर चलना शुरू हुआ तो आप देखेंगे यहां से स्टॉक यहां तक ऊपर गया और फिर यहां से नीचे आ गया, पुल बैक हुआ, फिर यहां से नेक्स्ट स्विंग आई, इसको हम स्विंग बोलते हैं। बेसिकली स्टॉक एक स्विंग में ऊपर गया, फिर स्टॉक अपने आप नीचे आके करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक अगले स्विंग में वहां से ऊपर गया, फिर स्टॉक आके नीचे करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक अगले स्विंग में वहां से ऊपर गया और फिर नीचे आके करेक्ट हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि स्विंग का मतलब क्या होता है। अब ये तो मैंने आपको दिखाया एक बुलिश चार्ट में, जो कि एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऊपर को जा रहा है। अब क्या यही सेम चीज होती है जब कोई एक स्टॉक गिर रहा होता है? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मैंने एक चार्ट से उठाया है, आप कोई सा भी चार्ट उठा करके देख लीजिए। ये शायद टाटा मोटर्स का चार्ट है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखेंगे, आपको मेजॉरिटी चार्ट्स इसी तरीके से दिखेंगे जब वो डाउन ट्रेंड में होंगे। तो अब डाउन ट्रेंड में देखिए, हमारी शुरुआत यहां से हुई,
एंड प्राइस यहां तक आया, लेकिन क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में आया है? जी बिल्कुल भी नहीं। प्राइस पहले नीचे गिरा है, फिर ऊपर आया है, फिर नीचे गिरा है, फिर यहां से ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है। इस तरीके से प्राइस ने इतने सारे स्विंग्स बनाए। देखिए ये एक बनाया, ये एक बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर उसने नेक्स्ट स्विंग बनाया। यानी कि प्राइस जो है वो बार बार जब जो फॉलिंग स्टॉक होता है, जो बियरिश स्टॉक होता है, उसका प्राइस नीचे आता है, लेकिन बार बार एक ऊपर की तरफ को पुल बैक देता है, चढ़ते चढ़ते नीचे आता है। इसी को हम बोलते हैं स्विंग। इसको हम बोलते हैं स्विंग। अब स्विंग का मतलब आपने समझ लिया, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमें करना क्या होता है? आखिर स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा? तो चलिए स्विंग ट्रेडिंग को भी हम समझ लेते हैं। स्विंग अगर आपको समझ में आ गया होगा तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है? आप देख रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपने एक स्टॉक को यहां से यहां तक वॉच किया। आपने स्टॉक को वॉच किया, आपने देखा कि दिस इज अ बुलिश स्टॉक, ये स्टॉक बहुत बुलिश है, ये स्टॉक रेगुलरली हायर हाइज बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रेगुलरली हायर हाइज बना रहा है एंड लोअर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। हायर लोज, हायर लोज मतलब लोज भी बढ़ते जा रहे हैं एंड जो उसके हायर हाइज हैं, जो हाइज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप इस स्टॉक को देख रहे थे और आपने समझ लिया कि ये स्टॉक जो है वो बुलिश स्टॉक है, यानी कि इस स्टॉक का प्राइस ओवरऑल ऊपर जाता है। अब आपने क्या किया? इस बारी जब इसने यहां से स्विंग लिया, आप इसको वॉच करने लग गए और आपने देखा कि यार इसने यहां पर एक पुल बैक दिया है, पुल बैक दिया, और यहां पर कहीं पर आपने एक एंट्री बनाई, अपनी एंट्री बनाई और अगले स्विंग में आपने पूरा पैसा कमाया। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे कि कहां पर स्टॉक ने पुल बैक लिया और कहां से अगले स्विंग, अगले अप मूव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड होना बहुत जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग में। आप स्विंग ट्रेडिंग बिना ट्रेंड के कर ही नहीं सकते। तो जो इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब ये होता है कि स्टॉक कहां को जा रहा है, या स्टॉक प्राइस ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक इतने नीचे से शुरू हुआ एंड इतने ऊपर तक गया, यानी कि एक बुलिश स्टॉक है। इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, स्टॉक राइजिंग है, तो इसमें हम हमेशा लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। हम इस तरीके की कुछ एंट्रीज ढूंढेंगे जहां पर हम एंटर कर पाए, जहां पर हम अपनी पोजीशन बना पाए, और जब स्टॉक ऊपर जाए तो हम उसमें पैसा कमाएं। यही है सिंपल सा मतलब स्विंग ट्रेडिंग का। इसी तरीके से, जैसे ये तो लॉन्ग का एग्जांपल हो गया, इसी तरीके से मान लो कोई फॉलिंग स्टॉक है, वो इस तरीके से नीचे आएगा जैसे हमने डिस्कस किया था। अब फॉलिंग स्टॉक यहाँ पे नीचे आएगा, आपने देखा कि यार यहां तक कि यार ये तो फॉलिंग है। अब ये फॉल हुआ, यहां पर आपने एक पोजीशन कहीं पे बना ली कि यार अब इसने ना पुल बैक दिया है और पुल बैक से यहां से फिर से नीचे आ सकता है। तो जब ये यहां से ये पूरा नीचे आएगा, उसमें आप पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाओगे। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग आप किसी भी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड किसी भी स्टॉक में कर सकते हो। अप ट्रेंड का स्टॉक होगा तो आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, डाउन ट्रेंड का स्टॉक होगा तो आप हमेशा शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि सबसे पहले इंट्राडे क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। क्योंकि अगर आपको इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंट्राडे क्या होता है सबसे पहली चीज तो, और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्विंग्स क्या होते हैं मार्केट में। तो अब ये जो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि जब भी आप चार्ट ओपन करते हो, या तो आप उसको डेली चार्ट में देख सकते हो या आप उसको वीकली चार्ट में देख सकते हो। तो उसमें जो कैंडल स्टिक फॉर्म होती हैं, वो अगर डेली चार्ट होगा तो एक डे पे एक कैंडल फॉर्म होगी, वीकली चार्ट होगा तो एक वीक में एक कैंडल फॉर्म होगी। इसी तरीके से आवरली चार्ट, 30 मिनट्स चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। लेकिन जब इंट्राडे पे हम करते हैं कभी भी काम, तो इंट्राडे में केवल हमारे पास 6 आवर्स के आसपास होते हैं पूरा काम करने के लिए, सुबह 9:30 बजे से सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक। तो उस 6 घंटे में अगर आप लेट से 1 आवर की कैंडल यूज करोगे, 1 आवर की कैंडल यूज करोगे, तो केवल 6 कैंडल बनेंगी, राइट। 6 कैंडल्स बनेंगी एंड लास्ट की कैंडल 15 मिनट की बनेगी, क्योंकि मार्केट 6 आवर 15 मिनट के आसपास तक खुलती है। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया इंट्राडे के लिए, क्योंकि 6 कैंडल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना आपको प्रिसाइज एंट्री मिलेगी ना आपको अच्छी एग्जिट मिलेगी। हम हमेशा या तो 15 मिनट्स या तो 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप नए हैं, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करें, क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कंपेरेटिवली चीजें थोड़ा स्लो होती हैं।
इंट्राडे में 5 मिनट्स के कंपैरिजन में आपको थोड़े मौके ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल स्प्लिट सेकंड की जगह हो सकता है आपको 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा मिले और आपको उससे थोड़ा सा आसानी होगी ये काम करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बिगिनर्स के साथ में वो ये होती है कि इंट्राडे बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो उतनी जल्दी डिसीजन नहीं बना पाते कि कहाँ पे एंटर करे और फिर क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी हो हमारी, कहाँ पे हम बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं 15 मिनट्स का चार्ट रिकमेंड करूंगा। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो 15 मिनट्स का चार्ट बेस्ट रहता है। तो चलिए ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बात करी कि इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, 5 या 15। मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट्स का। अभी तक हम स्ट्रैटेजी पे गए ही नहीं है, स्ट्रैटेजी जो होगी वो हम अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। पार्ट 2 में सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है विच इज मूविंग एवरेज, जो कि मैं पिछले वाले चार्ट्स में भी यूज कर रहा था। अगर आपने देखा होगा चार्ट के साथ में एक लाइन भी थी, जो लाइन चल रही थी नीचे से ऊपर तक बुलिश स्टॉक में और ऊपर से नीचे तक बेयरिश स्टॉक में। तो हम मूविंग एवरेज के बारे में सबसे पहले समझेंगे, वो हमारा होगा फर्स्ट इंडिकेटर। पहली चीज ये, और दूसरी चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि व्हाई डू वी यूज मूविंग एवरेज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि मूविंग एवरेज का आखिर यूज किया ही क्यों जाता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये वाली चीज है जो कि हम सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 में हम नेक्स्ट इंडिकेटर देखेंगे और इस तरीके से हम पूरी स्ट्रैटेजी को जो है बिल्डअप करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे हम पूरी स्ट्रैटेजी को विद लॉजिक, किस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है, कहाँ पे एंट्री करनी होती है, कहाँ पे एग्जिट करना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज पार्ट 2 जरूर देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।